Today is 4th of December, Wednesday, second unit test, subject GK, full marks 30. First question is write state capital name. State capital already हम लोगों ने पढ़ रखा है. First is गोवा. गोवा एक स्टेट है, उसका कैपिटल राइट करना है. मणिपुर, मिजोरम, गुजरात, बिहार. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 स्पोर्ट्स नेम. राइट 5 स्पोर्ट्स नेम. स्पोर्ट्स यानी खेल के नाम लिखने हैं. आ रही बात समझ में? स्पोर्ट्स नेम, ठीक है. 5 स्पोर्ट्स नेम, 5 खेलों के नाम लिखने हैं. और ये मैंने इस तरीके से बोर्ड पे लिखा. आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे आप? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ाया था मैंने? बोलिए एक बार, सारे बच्चे बोलिए. हाँ, यस. और वेरी गुड, यही लिखना है आप लोगों को. वालेकुम अस्सलाम. ये 5 नेम स्ट्रेट लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 कार्टून कैरेक्टर. 3 कार्टून कैरेक्टर के नाम लिखने हैं. कोशिश कीजिएगा जो लर्न हो, जो करेक्ट स्पेलिंग के साथ लर्न हो, वही राइट कीजिएगा. अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि अब लिखिए चार्ली चैपीज, डोनाल्ड डक. जो नेम लर्न हो वही राइट कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल छोटा भीम याद है, वही लिखिएगा. हरी बात समझ में? 3 कार्टून कैरेक्टर स्ट्रेट में नाम लिखेंगे. राइट फुल फॉर्म. AC, PC, नेट, जिम, फैक्ट्स. अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हुआ है? डू फास्ट. अंडरस्टूड इट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6, राइट 6 एक्शन वर्ड नेम. एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? जो भी हम करते हैं, है ना, वो एक्शन वर्ड क्या लगते हैं? 6 एक्शन वर्ड लिखना है. ये 3 मार्क्स का है. 0.5 ईच, यानी कि हाफ मार्क्स ईच. टिक द करेक्ट आंसर. 6 मार्क्स का है. आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, उसके नेक्स्ट लाइन में 2 ऑप्शन देंगे. दोनों में से जो करेक्ट होगा उस पर बड़ा सा टिक लगाएंगे कि पता चले कि कौन सा सही है. ठीक है. They tell us what's happening. किससे पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं? वर्ब से पता चलता है कि नाउन से पता चलता है? जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ऐसे टिक करेंगे. Which river is called Sorrow of Bihar? बिहार कौन सी नदी सौरो ऑफ रिवर बिहार में कहलाती है? गंगा या कोसी? करेक्ट ऑप्शन पे करेक्ट टिक करेंगे. Which Sikh Guru was born in Patna? कौन से सिखों के गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का या सिख गुरु का? क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड इंडिया? भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगाल या वास्को डी गामा? हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर की शुरुआत, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इन्वेंशन यानी आविष्कार. चार्ल्स बेबेज एंड शिव कुमार. वी मस्ट ईट, हमें जरूर खाना चाहिए हेल्दी भोजन और स्टेल फूड. हेल्दी यानी स्वस्थ भोजन, स्टेल यानी बासी खाना. क्या खाना चाहिए? I hope everybody understood it. Any doubts? Only 1 or 2, 3 question left, so do fast. Do fast. Last question number 8, 3 marks, 1 marks each. First, who is the governor of Bihar? बिहार के गवर्नर का, राज्यपाल का क्या नाम है? अभी रिसेंट में बिहार के राज्यपाल कौन है? गवर्नर. What is the capital of India? भारत की राजधानी कौन है? कौन सा क्या है? उसका नेम राइट करना. Which is the silk city of Bihar? बिहार में सिल्क का मुख्य उद्योग कौन से शहर में होता है? वो नेम राइट करना. अंडरस्टूड? ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो कि पढ़ाया हुआ नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं ना? राइट कीजिए फास्ट. Stop writing everybody. Firstly understood it. Stop. All of you stop. Second unit is Urdu, full marks 30. पहला सवाल, अल्फाज के मानी लिखें. वर्ड मीनिंग है. अल्फाज के मानी अगर नहीं समझ रहा है तो सिंपल सोचिएगा. There is written word and you have to write the meaning. Okay? वाक्या पढ़ाया है मैंने. पढ़ाया ना? Yes ma'am. फरसत, अता करना, नेमत, इज्जत. ठीक है. इसके मतलब लिखना है. जरूरी नहीं कि आप किताबी ही लिखें. अगर इसका रियल सही मीनिंग आपको कहीं और से भी याद है या आपके माइंड में, तो आप वो भी लिखेंगे. सही होगा तो मैं नंबर दूंगी. 4 लफ्ज लिखना है. 1 2 3 4 स्ट्रेट लिखेंगे. ठीक है. पेश वाले 4 लफ्ज, नींद वाले और तस्दीक वाले. पेश वाले पता है ना?
एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुन घूम इस तरीके से, गुना वाले यहाँ वहाँ, तशदीद वाले अम्मा अब्बा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो चश्मी है वाले लफ्ज से जुमले बनाए, घर, भालू, ठेला, 2 मार्क्स ईच है, यानी कि मेक सेंटेंस। जुमले बनाने का मतलब क्या होता है? मेक सेंटेंस। सवाल नंबर 4 है 81 से 100 तक गिनती लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा। या अगर आप ऐसे भी लिखेंगे 81, 82, 83, लेकिन नहीं आप स्ट्रेट ही लिखेगा, नहीं तो वैसे बहुत मेसी हो जाता है, स्ट्रेट लिखेगा। सवाल नंबर 5 है अल्फाज और इज़दाद। इज़दाद का मतलब क्या होता है, तुम बताओ? नहीं, अपोजिट, सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा होता है, अपोजिट, आसान, भलाई, दिन, अंदर, ठीक है, इसका उल्टा लिखना है आपको, अल्फाज इज़दाद। सवाल नंबर 6 है किसी एक पर मजमून लिखें, कम से कम 4 से 5 टाइम होगा तभी नंबर मिलेगा, क्योंकि देख लीजिए 5 मार्क्स आएंगे। रेल पर या दीवानी पर, बेवकूफ की तरह ये मत लिखोगे ये मेरा रेल है, रेल किसी का नहीं होता, रेल सरकार का होता है, ठीक है। ये पिक्चर राइटिंग नहीं है जिसको लिखोगे यह मेरा रेल है। आप शुरुआत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, 4 लाइनें, 4 से 5 लाइनें लिखनी है, आनी बात समझो। रेल और दिवाली दोनों में से कोई है, अगर नहीं याद आए उर्दू तो हिंदी वाला भी सोच के दिमाग में आप उर्दू में उसको लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ाई है ना। उसके बाद अब बात है सवाल नंबर 7 पे, सवालों के जवाब दें। पहला सवाल है शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में तामीर करवाया था? तामीर मतलब बनवाया, और क्यों बनवाया था? किसकी याद में बनवाया था और क्यों? सवाल है ना, पढ़ाई हुई है ना, और क्यों? 3 मार्क्स का है ये, 1.5 मार्क्स ईच है। दूसरा सवाल है बुराई हासिल करने के लिए मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है बुराई हासिल करने के लिए क्या करना होगा, तो लिख दीजिए बदमाशी करनी है, ये मत लिखिएगा, 0 देंगे। बुराई है, बुराई नहीं है। बुराई का मतलब वाह वाह, आप लोगों की वाहवाही हो, आप लोगों को तारीफ की जाए, इज वेरी गुड, ठीक है। तो बुराई हासिल करने के लिए क्या होगा? मार्क्स अब काउंट कर लेते हैं, 2.5, 6 पहले काउंट करते हैं, 12 और 10, 22 और 22 और 2.5 है नहीं, और देखिए 2.5 होगा, 12, 22 और 2, 22 और 3, 25 और ये कैसे 2.5। अब सेकेंड यूनिट है फुल मार्क्स 30। पहला सवाल है अल्फाज के मानी लिखे। मानी का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग। इधर सारे वर्ड्स हैं, 2 मिनट्स। वर्ड्स है, वर्ड के मीनिंग लिखना है आपको, लुत्फ, सहन, कसूर, बेबाक, शुमार, ठीक है, ये लिखना है। दूसरा सवाल है 4 लफ्ज लिखना है, पेश वाले 4, मुनमुना वाले 4 और तशदीद वाले 4। तीसरा सवाल है तो चश्मी है वाले लफ्ज से जुमले बनाए, जमा नहीं जुमले बनाए, यहाँ पे क्या होगा? जुमले, ठीक है। और इधर पूछो क्या बात है? अन्य यहाँ पे लिख लो, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। जुमले बनाए, जुमले यानी वाक्य, सेंटेंसेस। छाता, भालू, ठेला, 2 मार्क्स ईच है। सवाल नंबर 4 अल्फाज और इज़दाद। अल्फाज यानी वर्ड्स और इज़दाद मतलब, इज़दाद मीन्स, इज़दाद का मतलब क्या होता है? माज़ियत, गुड। दिन उल्टा लिखना है, कदर, जोड़ना, भलाई, दूर। सवाल नंबर 5 किसी एक पर मजमून लिखें। मजमून यानी कम से कम 4 से 5 वाक्य यानी जुमले लिखने हैं, 4 से 5 जुमले लिखेगा। इल्म या माँ दोनों लिखा हुआ है, सब पढ़ाई हो चुकी है, ऐसा कोई सवाल है जो पढ़ाई नहीं हुई हो? सवाल नंबर 6 91 से 100 तक गिनती लिखना है, इसको सीधा लिखिएगा और सवाल के साथ जवाब लिखिएगा। सवाल नंबर 7 जवाब लिखिए। पहला, चांद पर कदम रखने वाला पहला खुशकिस्मत इंसान कौन था? ठीक है, आंसर के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। दूसरा, राजा की बेटी 12 में पढ़े, 12 पास करे तो 1 में पढ़े, इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि एक चैप्टर हमारा रीडिंग चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा पहेली है, तो ये क्वेश्चन पहेली से है। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? ऐसा कोई सवाल जो समझ में नहीं आ रहा हो? नहीं? ऑल द बेस्ट।
रीराइट ईच सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इसे क्लोज करो, क्लोज द डोर। ओके, तो ये हमें क्या कह रहा है कि हमें इस सेंटेंस को रीराइट करना है, लेकिन जो सेंटेंस अंडरलाइन है उसको अपोजिट करके राइट करना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा? द मेडिसिन इज बिटर, और अंडरलाइन कौन सा वर्ड है? बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, है ना? बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो बिटर का कड़वा, तो कड़वा का अपोजिट क्या होगा? मीठा। तो हम लिखेंगे द मेडिसिन इज स्वीट, द मेडिसिन इज स्वीट। चिल्ड्रन पहले अंडरस्टूड हो जाइए, फिर आप राइट कर लेंगे। फर्स्ट बी अंडरस्टूड इट, देन यू हैव टू राइट। ओके। टॉम इज वीक, वीक मतलब कमजोर। वीक का अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। टॉम इज स्ट्रॉन्ग। आई एम सैड टू हियर दैट, मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। आई एम हैप्पी टू हियर दैट, मुझे खुशी हुई है देख के, ये सुन के, है ना? हैप्पी होगा सैड की जगह। ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इट इज हॉट आउटसाइड, क्या बाहर बहुत गर्मी है? इट इज कोल्ड आउटसाइड। आई बात समझ में? जो भी मेरा वर्ड्स अंडरलाइन है, जस्ट हमको उसका अपोजिट करके उस सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट वाले में बिटर की जगह स्वीट होगा, सेकंड में वीक की जगह स्ट्रॉन्ग होगा, थर्ड में सैड की जगह हैप्पी होगा, फोर्थ में बैड की जगह गुड होगा, और फिफ्थ में हॉट की जगह कोल्ड होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, नाउ चेंज, टेक आउट पेज नंबर 64. टेक आउट चिल्ड्रन. Read the sentences below. Write question for them. The first one has been done for you. यानी कि where is my pen? Your pen is kept here. इसका क्वेश्चन अगर बोला जाए your pen is kept here, तुम्हारी कलम यहाँ रखी हुई है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? यानी आंसर आप लोगों को बता रहा है, उसका सवाल आप लोगों को बनाना है। तो where is my pen? जब मैं पूछूंगी where is my pen, तभी तो बताएंगे ना। your pen is kept here, तुम्हारा कलम यहाँ रखा है। I live in गांधीनगर, इसका मतलब क्या होता है? मैं गांधीनगर में रहता हूँ। तो ये तो आंसर हो गया। इसका सवाल क्या होगा? Where do you live? राइट, Where do you live? Where do you live? सेकेंड नंबर में राइट करना है। Where do you live? उसी में राइट करना है, पेज नंबर 64 में। Where do you live? सेकेंड नंबर, Where do you live? ओके, डन। थर्ड नंबर, आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? हाउ ओल्ड आर यू? वेरी गुड। माई फादर इज अ डॉक्टर, इसका क्वेश्चन क्या होगा? वॉट डज योर फादर डू? वॉट डज योर फादर डू? माई फादर इज अ डॉक्टर, उसका क्वेश्चन होगा वॉट डज योर फादर डू? द पार्टी इज इन द इवनिंग, शाम में पार्टी है। तो क्वेश्चन क्या होगा? वेन इज द पार्टी? वेन इज द पार्टी? माई सिस्टर इज एट होम, मेरी बहन घर में है। वेयर इज योर सिस्टर? आगे बात समझ में? EVS चैप्टर 11, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ठीक है, हाउसिंग का मतलब क्या होता है? हाउस का मतलब घर, और क्लोथ का मतलब कपड़े। यानी इस चैप्टर में हम घर और कपड़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर आवर बेसिक नीड्स लाइक द नीड ऑफ फूड। घर और कपड़े हमारी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, जैसे कि हमारे लिए भोजन। They both protect us from heat, cold and rain. इन दोनों से हम हर मौसम से बचाव कर सकते हैं, सर्दियों से, गर्मियों से और बरसात से। क्योंकि अगर घर होगा तो हम सर्दी में भी सेफ रहेंगे, गर्मी में भी सेफ रहेंगे और बरसात में भी। वैसे ही अगर हमारे तन पर कपड़े होंगे तो हम हर मौसम में प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना? प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। नीड फॉर अ हाउस, घर की ज़रूरत क्यों होती है? वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सबको घर रहने के लिए चाहिए, जीवन यापन करने के लिए चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स। घर हमारा बचाव करता है जाड़ा, गर्मी, बरसात, चोरों से और जानवरों से, जंगली जानवरों से भी, है ना? जानवरों से, किसी भी प्रकार के जानवरों से। हम घर में रहते हैं, हम लॉक करके रहते हैं, तो हम प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं ना, कि प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं कि हमारे घर में कोई जानवर नहीं आएगा, चोर नहीं आएगा। आवर हाउस मेक्स अस फील सेफ, हमारा घर हमें बहुत सुरक्षित महसूस करवाता है। When we live in the house with our family, जब हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहते हैं,
इट बिकम्स आवर होम, वही हमारा घर होता है। जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वही हमारा घर होता है। इट बिकम्स आवर होम, वो उसे हम घर कहते हैं। वी फील कंफर्टेबल इन आवर होम, हम अपने घर में बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक महसूस करते हैं। रूम्स इन हाउस, घर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, घर में भी अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं ना। अ हाउस कैन हैव वन और मोर रूम्स, बहुत सारे घरों में, किसी घर में एक कमरा होता है, बहुत सारे रूम भी होते हैं। तो उन कमरों का क्या इस्तेमाल है, उन कमरों का क्या रूम है, ये पढ़ेंगे हम। किचन इज यूज टू कुक फूड, किचन का इस्तेमाल क्यों होता है, भोजन पकाने के लिए। ड्राइंग रूम इज यूज टू वेलकम गेस्ट, कोई गेस्ट आता है या हम लोग घर में जाते हैं तो पहले ड्राइंग रूम में सोफे पे या चेयर पे या जो भी आपके घर में ड्राइंग रूम में अवेलेबल होता है हम उस पर रेस्ट करते हैं। गेस्ट आते हैं हम गेस्ट को वहाँ बिठाते हैं। डाइनिंग रूम इज यूज टू ईट फूड, डाइनिंग रूम का इस्तेमाल करते हैं भोजन करने के लिए। बेडरूम इज यूज टू स्लीप, बेडरूम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं? ओके, बेडरूम इज यूज टू स्लीप। स्टोर रूम इज यूज टू स्टोर ओल्ड एंड एक्स्ट्रा थिंग, स्टोर रूम, हर घर में एक स्टोर रूम रहता है, उसका उपयोग क्यों करते हैं, सामान रखने के लिए या एक्स्ट्रा चीजें जो होती है उनको रखने के लिए, ठीक है। बाथरूम जाइए, बाथरूम इज यूज टू टेक बाथ, बाथरूम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, नहाने के लिए। हाँ जाइए ना, हाँ, बाथरूम इज यूज टू टेक बाथ, नहाने के लिए हम बाथरूम का उपयोग करते हैं। स्टडी रूम इज यूज फॉर कंप्यूटर वर्क, पेपर वर्क और रीडिंग, स्टडी रूम का यूज क्यों करते हैं, कोई कंप्यूटर वर्क होता है उसके लिए भी, पेपर वर्क होता है उसके लिए भी, और पढ़ने के लिए भी, है ना। अ गुड हाउस, एक अच्छा घर। अ हाउस विद अ बिग और स्मॉल शुड हैव सम बेसिक फीचर्स, डजेंट मैटर कि घर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है वो घरों में होने चाहिए। अ गुड हाउस इज वन विच, ऐसे घर गुड हाउस के अंदर आएंगे जिनमें ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। गेट्स प्रॉपर लाइट फ्रॉम द सन, जहाँ सूरज की रोशनी पूरे तरीके से आए। लेट्स फ्रेश एयर इन एंड स्टेल एयर आउट, जिसमें ताज़ी हवा आ सके और जो गंदी हवा, दूषित हवा वो बाहर जा सके। तो ये कैसे होगा, जब हम एयर का वेंटिलेशन इंजीनियर्स के हिसाब से सही रखेंगे। हैज़ वेल लिट रूम्स विद प्लेंटी ऑफ स्पेस, हम अपने रूम को एकदम सूखा रखें, अपने आसपास में कोई डर्टी या कहीं पे भी वेट नहीं करें, रूम को गंदा नहीं करें। आसपास का रूम का जो एरिया हो बहुत सूखा हो, पानी नहीं गिरा हो, नाला नहीं हो, ज़्यादा स्मेल नहीं आते हो। हैज़ क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग, हमारे घर का जो आस पड़ोस है वो साफ और हरा भरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट चेक, टेक आउट पेंसिल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, क्या हमें हमारा घर गर्मी, जाड़ा और बरसात से प्रोटेक्ट करता है, ट्रू। वी वेलकम गेट्स इन द बेडरूम, वी वेलकम गेट्स इन द बेडरूम, मैम गेट क्लोज कर दीजिए। तो वी वेलकम गेट्स इन द बेडरूम, क्या हम अपने बेडरूम में गेस्ट का वेलकम करते हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, बोली 2 मिनट वेट कर। वी वेलकम गेट्स इन द बेडरूम, बेडरूम में हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, नहीं, इट्स फॉल्स। वी ईट फूड इन द किचन, भोजन कहाँ बनाते हैं हम, वी ईट फूड इन द किचन, यानी कि क्या हम खाना किचन में खाते हैं, नो, हम ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम में खाते हैं, फॉल्स। A good house gets proper light from the sun, true. Fill in the blanks with the help of words given in the box. Kitchen, sleep, plenty of family. We live with our dash in our home. Family, very good. Dash is used to cook food. Bedroom is used to sleep. Well done. A good house has dash of space. Plenty of space. Done everybody? ये कॉपी में राइट करना है, डू इन कॉपी लिख लीजिए यहाँ पे। राइट द चैप्टर हेडिंग एंड डू इन कॉपी। कॉपी में ये राइट होगा, 1 पेज में ट्रू फॉल्स, 1 पेज में फिल इन द ब्लैंक्स। अंडरस्टूड?